नींद में कौन मदहोश कौन? ये सवाल इसलिए क्योंकि सीएम योगी ने अखिलेश पर वार किया है। 12 बजे तक सोते हैं बबुआ। पीडीएस सिर्फ दिखावा है तो अखिलेश का पलटवार आया। कुछ लोग नींद से तो उठ जाते हैं पर होश में आते नहीं, बस मदहोश रहते हैं। और इस बीच एमआईएम का खुला ऐलान, अब पूरे देश में हरा झंडा लहराएंगे। सवाल है कि 27 से पहले कौन जागेगा, कौन सोएगा? आज की डिबेट में इसी पर चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बजे सो करके उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। कुछ लोग नींद से तो उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते। जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा। क्या यूपी की सियासी लड़ाई अब नींद, होश और पहचान पर आ टिकी? क्या देश के सबसे बड़े सूबे में सत्ताधीश बनने की रेस में योगी अखिलेश इस कदर आमने सामने है जैसा पहले कभी नहीं हुआ? दरअसल सीएम योगी बनाम अखिलेश की सियासी जंग बेहद तीखी और तल्ख हो गई है। यूपी के सियासी समर में बहुत जबरदस्त क्लेश मचा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 12 बजे उठने वाले बबुआ को गरीबों की फिक्र नहीं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव पलट कर पूछ रहे हैं कुछ लोग उठ तो जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते। 12 बजे सो करके उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। आप सोचो जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा। बोले बेफिजूल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। कुछ लोग नींद से तो उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते। ये किसने नाम ले लिया हैं? और जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती है और जागकर भी मदहोश रहते हैं वो। तो सवाल है कि कौन नींद में है, किसकी नींद उड़ गई है और कौन जागकर भी मदहोश है। सवाल ये भी कि अखिलेश इतने बेचैन क्यों? क्या ओवैसी के उभार के बाद हरा भगवा की लड़ाई यूपी तक आई? इसी से अखिलेश यादव की नींद उड़ गई है। योगी ने अखिलेश पर वार किया तो अखिलेश ने भी जवाब में बुलडोजर, मंदिर और इतिहास का तीर चला दिया। चुनाव में बीजेपी और सीएम योगी की नींद उड़ाने का दावा कर रहे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को 27 के चुनाव में धुआं कर देने का दम भर रहे। ये सरकार ऐसी जिन्होंने मंदिर तोड़े, और एक मंदिर नहीं तोड़े, न जाने कितने मंदिर तोड़े इन्होंने। और यही नहीं, जो पौराणिक चीजें थी जिससे इतिहास बनता था और इतने दिनों से इतिहास बना रहा, जहां उसका संरक्षण करना था, संभालना था, वहीं उसको पूरी तरीके से बुलडोजर से तोड़ दिया। सोचिए, तो जो लोग बुलडोजर चला रहे हैं वो अभी भी नींद में हैं, क्योंकि उन्हें एहसास नहीं है कि जिस दिन वोट पड़ेगा तो उनकी गिनती कहां होगी जाकर के। श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव में जब प्रचार करने गए थे तो वो जानते थे कि अगर आरजेडी जीतेगी तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। आरजेडी धुआं हो गई, अब समाजवादी पार्टी का धुआं होना 27 में बाकी है। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में है। इस प्रकार के उल्टे सीधे वो लगातार बयान देते हैं। मैं उनसे यही अपेक्षा करूंगा कि उल्टे सीधे बयान देने की जगह गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का साथ छोड़ करके अपनी पार्टी को बूथ स्तर पर कुछ कार्यकर्ता हो तो जोड़ करके उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में मुकाबला करें। सवाल सिर्फ बयान का नहीं, सवाल है रणनीति का। क्या अखिलेश अब सिर्फ योगी से नहीं बल्कि ओवैसी से भी लड़ रहे हैं? क्या इसीलिए अखिलेश एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं? क्या मंदिरों के लिए हमदर्दी जताकर वो बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेधमारी चाहते हैं? काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। काल नेमी ही काल बनकर के इनके आएगा।
अभी तक राम मंदिर नहीं जाने वाले अखिलेश यादव क्या इसीलिए अब सनातन की भाषा बोल रहे हैं, मंदिर टूटने की बात उठा रहे हैं, योगी की तरह कलयुग के कालनेमी को खोज रहे हैं? क्या ओवैसी ने सेकुलर पार्टियों को मुस्लिम वोट बैंक के खेल से बाहर कर दिया है? क्योंकि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के खेमे में ऐसा डर बयां किया जा चुका है और अब तो ओवैसी की पार्टी के नेता मजलिस की पतंग को पूरे देश में उड़ाने के हुंकार भर रहे हैं, पूरे देश में मजलिस का हरा झंडा लहराने का दावा कर रहे हैं। पूरा बिल्कुल महाराष्ट्र में भी करेंगे, पूरा हरा करेंगे, मुमरा भी हरा करेंगे और इंशाल्लाह ताला काहे को सिर्फ महाराष्ट्र, हम तो चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर हरा कलर हो। हम तो चाहेंगे कि हमारी पार्टी का जो झंडे का कलर ही हरा है मैडम। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी पार्टी का जो परचम है पूरे देश में लहरा। कुछ देश में पैदा ले लिया है, जिनको लगता है कि शरिया कानून हम यहाँ हिंदुस्तान में लाएंगे और गजवाए हिंद हम यहाँ लाके छोड़ेंगे। दुर्भाग्य है कि जिस दिन बंटवारा हुआ उसी दिन इन सभी मुसलमानों को भेज दिया जाता तो शायद ये आज दुर्दशा नहीं होती। ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन है और देश के लिए सबसे बड़ा घातक है तो मुसलमान और ओवैसी। सवाल उठाए कि क्या ओवैसी ने सेकुलर राजनीति की नींव हिला दी है? क्या ओवैसी की पार्टी एमआईएम अब कांग्रेस, समाजवादी और आरजेडी जैसी सेकुलर पार्टियों का विकल्प बन रही? बड़ा सवाल ये कि क्या ये लड़ाई अब सिर्फ योगी बनाम अखिलेश की नहीं, ये लड़ाई हरा बनाम भगवा और नींद बनाम जागरण से लेकर सेकुलर बनाम सनातन की हो गई। क्या अखिलेश की सनातन रणनीति बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाएगी या फिर 27 में यूपी की सियासत तय करेगी? कौन सो रहा था और कौन जाग रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, रमेश वत्स पॉलिटिकल एनालिस्ट, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शादाब चौहान एमआईएम के नेता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तारिक खान, आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है, ये नींद वाली बात क्यों इतनी चुभ गई? चुभी क्या? योगी ने कहा कि 12 बजे सोकर उठते हैं, तो पहली बात तो उनको कैसे पता कि कौन कै बजे सोकर उठता है? दूसरी बात, वो तो 12 बजे सो जाते हैं। यहाँ तो योगी साहब सो ही रहे हैं। न जाने कितने स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो गए, योगी साहब सो ही रहे हैं। कोडीन सिरप का मामला आया, योगी साहब सो ही रहे हैं। कानपुर में दिन दहाड़े पुलिस वाले बलात्कार कर रहे हैं और योगी साहब सो ही रहे हैं। तो सोने का तो मामला ये है। अब सोना, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या उठ रहा है, यही सब बचा है डिस्कस करने का। ये स्तर लेके गए हैं योगी राजनीति का। देखिए, आप मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं, या तो मुद्दे हैं नहीं योगी के पास बात करने का, क्योंकि भाई हिंदू मुसलमान के अलावा और क्या बात करेंगे। तो जब ये खत्म हो गया तो आप कहने लगे कि कौन कितनी बजे सोकर उठता है, कौन क्या खाता है, कौन कैसे चलता है, कौन कैसा पहनता है, कौन क्या बोलता है। तो मैं बोलने की बात कह दूं तो योगी साहब जिस भाषण में कह रहे थे कि अखिलेश जी 12 बजे सो के उठते हैं, वहां सही से शिक्षा नहीं बोल पाए। शिक्षा को शिक्षा कह रहे थे, शिक्षा। अब ये शिक्षा क्या होती है? तारिक भाई, हमें पता था आपको मिर्ची लगेगी। नहीं, मिर्ची लगने की बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मिमिक्री का शो नहीं। मुझे मिर्ची लगने की बातचीत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये मिमिक्री का शो नहीं है। वरना कोई यहाँ बैठकर अखिलेश यादव की मिमिक्री शुरू कर देगा, फिर कोई बैठकर मुलायम सिंह यादव जी की मिमिक्री शुरू कर देगा। तो मिमिक्री का शो नहीं है सर, प्लीज। मिमिक्री नहीं। अगर आपको लगता है कि मिमिक्री का शो है तो थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट दुरुस्त करिए। अगर ये हिंदुस्तान के सबसे पुराने मीडिया नेटवर्क पर डिबेट का शो है। अगर आपको ये परिभाषा भी नहीं समझ में आ रही तो कहिए, दूसरी तरीके से समझाओ कि कैसा शो है ये, समझाइए। मतलब आपको लगता है कि मिमिक्री का शो है, इसलिए मुझे आपको डिबेट शो की परिभाषा समझाने की जरूरत है। आदित्यनाथ ने बोला मुझे पूरा अधिकार है। योगी आदित्यनाथ, अरे तो आपको अधिकार है तो करिए ना भाई, जवाब दीजिए। शुरुआत मैंने डिबेट की आपसे की है तारिक खान, कौन मना कर रहा है जवाब देने के लिए? देश के लेकिन आप मिमिक्री करेंगे तो फिर शिवम त्यागी भी किसी की मिमिक्री कर देंगे, फिर यहाँ बैठा कोई भी किसी की भी मिमिक्री कर देगा। भाई सुनो पांडे जी, अब मैं बोल लूं 10 बोलिए, सुन लीजिए। ये मिमिक्री नहीं, मिमिक्री ये होती है कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो इंसान दूसरे को कह रहा है 12 बजे सो कर उठते हैं, अब जैसे 12 बजे ये सही बोलना हुआ, वैसे ही
शिक्षा नहीं होता है पांडे जी, ये मिमिक्री नहीं है, शिक्षा होता है। अच्छा। तो जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की होती है ना, अच्छी एजुकेशन नहीं मिली होती है जिसको, जैसे आपको मिली, आप बोल लेते हो शिक्षा, बोलो मेरे साथ, शाबाश, बोलो। बोलो शिक्षा। मैं तारिक खान की पाठशाला में नहीं हूँ, बोलो शिक्षा। और इतने बुरे दिन नहीं आए कि तारिक खान मुझे शब्दों का उच्चारण सिखाएंगे। बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। नहीं, मैं कहता हूँ ना तारिक खान, योगी की तरह तुम कि इतनी, मैं कह रहा हूँ, एक तो तुम तड़ाक पर मत उतरो भाई, मैं पहले बता रहा हूँ तारिक खान, मेरे शो में मेरे सामने कोई तुम तड़ाक पर ना उतरे, एक दूसरे का सम्मान करिए और सम्मानजनक तरीके से जवाब दीजिए। तो पहली बात कि तुम तड़ाक पर मत उतरिए तारिक खान, बहुत सम्मान आपको कह रहा हूं, ये चौक चौराहे की डिबेट नहीं है, मैं 1000 बार आपको सिखाता हूं। और ये आपका बौखलाना, ये आपका तुम तड़ाक पर उतरना, ये आपका मिमिक्री करना, ये साबित कर रहा है कि ये सवाल आपको चुभा है, ये साबित कर रहा है कि आपको दिक्कत हो गई है, ये साबित कर रहा है कि तारिक खान के पास मुद्दे नहीं है, ये साबित हो रहा है कि तारिक खान ऐसे हाथ हिला 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 कर जो है सिर्फ ड्रामा करना चाहते हैं, डिबेट शो में मिमिक्री करना चाहते हैं। तो ऐसे आप करते रहिए तारिक खान, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अपना मजाक उड़वा रहे हैं देश के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। ठीक है शिवम त्यागी, शिक्षा बोल पाओ फिर ठीक है तारिक खान, ठीक है शिवम ये मिमिक्री करना चाहते हैं, इनको शब्दों का उच्चारण, तारिक खान मैं फिर कह रहा हूं, आपको शब्दों का उच्चारण सीखना है, मेरे घर पर आ जाइएगा, चाय पानी नाश्ता खाना खिलाऊंगा, शब्दों का उच्चारण जितना आप कर रहे हैं उससे 10 गुना बेहतर सिखाऊंगा, चैलेंज करता हूं। शिवम त्यागी। थैंक यू। देखिए मैं तारिक खान, मेरा नाम शिवम त्यागी है, मैं बोलूंगा तो फिर आप बीच में हाथ मुंह लगाने लगोगे, ऐसे ऐसे करने लगोगे, रहने तो मैं बोल लेता हूं, अच्छा रहेगा, मत बोलिए ना प्लीज। थैंक यू। ऐसे नहीं हो पाएगा। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा पर अलग अलग डिक्शन पूरे तरीके से अलग है। मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त बिहार के हैं, वो र को ड को र बोलते हैं, बड़े को बड़ा बोलते हैं, वो उस तरीके का टोन ऐसा है, टोनालिटी ऐसी। बहुत सारे मेरे वेस्ट बंगाल में दोस्त हैं जो हिंदी बोलते हैं, वो र को ड बोलते हैं, बहुत नॉर्मल बात है ये, इसमें कोई बड़ी बात बीच में नहीं चिल्लाना है भाई। अब है इस देश में ऐसे नेता जो विश्वेश्वरैया बोलते बोलते फंस जाते हैं, 5-6 बार बोलना पड़ता है उनको, हैं बहुत सारे। तो ये प्लीज ये डिक्शन का ज्ञान हमें ना दे, अरे लगातार नहीं बोलना होता भाई। तारिक भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या हद हो गई, आपकी बारी हुई, 3 से 4 मिनट शुरुआती मैंने आपको दिया, अब 1 मिनट ये हाथ से एक्टिंग करते रहिए, चल जाएगा, मुंह बंद कर लीजिए, हाथ हिलाते रहिए, मुंह बंद कर लीजिए, हाथ हिलाते रहिए, आपके एक्शन देश के सामने जाते रहेंगे। शिवम त्यागी को सुनते रहिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं तो फिर नहीं अच्छा लगता है कि मैं कहूं कि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं कहूं कि इनकी आवाज डाउन की जाए, तो नहीं अच्छा लगता है। प्लीज 3 से 4 मिनट आपने बोला, हाथ हिलाते रहिए, ड्रामा करते रहिए, आप अपने साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए अपनी बात करने के लिए, तब तक सिर्फ शिवम त्यागी की आवाज जा रही है। बोलिए शिवम। नहीं, हमारे देश में तो हाथ वाथ हिलाना और इन सब के लिए भी एक विशेष जगहें हैं, अगर वहां जाकर करना है वहां ये सब करें, इसकी कोई जगह ही यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अपनी बात रखें और चुप हो जाएं। खैर मैं आगे आना चाहता हूँ, विषय बहुत साफ है। यहां पर जिस तरीके से 12 बजे सोकर उठने वाली बात पर पूरी समाजवादी इतनी नाराज हो गई कि ऐसा लग रहा है कि बात तो ठीक ही है, वरना आप मुझे कहते रहिए कि मैं 12 बजे सोकर उठता हूं, मुझे पता है मैं नहीं उठता हूं, तो जाहिर है किसी को दर्द और नाराजगी होने का विषय ही नहीं है। लेकिन इतना तय है कि जाहिर है जो व्यक्ति राज्य चलाता हो या लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो या विपक्षी दल का प्रमुख नेता हो, अगर वो 12 बजे आकर सोकर उठेगा और राज्य की कमान जीवन में उसके हाथ में जो कि नहीं आने वाली है अगर आ गई, तो क्या होगा? जाहिर है राज्य की बर्बादी होगी, राज्य को दिक्कत होगी। आधा दिन जब पूरा निकल चुका हो और उसके बाद अगर उनको समझ आता हो या फिर शाम को 4 बजे वो टेनिस बैडमिंटन खेलने निकल जाते हो, जाहिर है उनको नई राज्य चलाने की स्थिति कभी समझ में आएगी। इस बात पर इतनी नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। बेहतर और भी होता कि समय से उठकर जो है चीजों को चलाना शुरू करते हैं। अब ये देखिए, अभी तक तो मुझसे बात कर रहे थे, फोन लगाकर मुझे लग रहा है आपके बैक ऑफिस में फोन करके चलाना शुरू कर दिया है। ये इन समाजवादी वालों को बस बोलना है, कोई सुने ना सुने इससे कोई मतलब नहीं है। खैर एंड में एक चीज बहुत साफ है, अखिलेश यादव जी का कैसे पता चला 12 बजे उठते? जाहिर है उनके कार्यक्रम उठाकर देख लो, कहीं पर भी जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय और गृह मंत्री जी, आप देखेंगे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब 12 बजते हैं तब तक तो 2 कार्यक्रम हो चुके होते हैं। ये बेचारों को इनका पहला कार्यक्रम ही 2 बजे लगता है। वो उठते हैं और 12 बजे निकलते हैं, पीछे वाले सभागार में आते हैं, 200 लोगों को इकट्ठे गैदरिंग को एड्रेस करते हैं, फिर जाकर सो जाते हैं। ऐसे राज्य ना चला है ना चलेगा, और नाराज होने की जरूरत नहीं है, आदत सुधार ले तो बेहतर रहेगा। शादाब चौहान, मैं एक बात पूछता हूं, ये क्या आपने कर दिया? उधर हरा करेंगे फिर देश में हरा करेंगे, ये आप लोग बयान देते हैं, और बिहार के बाद महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ आप देखिए यही हो रहा है कि यहां पर मिमिक्री शो बनाने पर तारिक खान तुले हुए हैं। एक सिंपल सा सवाल था, तुम तड़ाक पर उतर आए। आपने पूरा सियासी बैलेंस इतना मत बिगाड़ा करिए भाई कि लोगों की जुबान बिगड़ने लगे, हाव बिगड़ने लगे। राकेश जी, सबसे पहले देश के 140 करोड़ देशवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, और ऐसे ही भारत का सपना
संविधान निर्माताओं ने, उस कमेटी ने देखा था कि जहां पर हर व्यक्ति अपने विचार रख सके, लेकिन विचार के अंदर किसी के लिए नफरत ना हो। दूसरी बात, ये हरे की बात जो चल रही है, मेरी पार्टी का फ्लैग है ग्रीन कलर का, और ये खुशी की बात है कि हरियाली भारत की पहचान भी है, भारत की शान, तिरंगे का हिस्सा भी है। और हम कहते हैं कि इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय की नहीं। अगर शिवम भाई अपनी पार्टी फ्लैग को लगाने की बात करते हैं रैली में, उनको मुबारक। अश्वनी जी अपनी पार्टी का फ्लैग लगाते हैं और हमारे भाई रेड कलर का लगा के बैठे हैं तारिक। अब क्या बोला जाए उनको मैं ये बोलूं कि नहीं आप रेड क्यों लगा के बैठे हो, आज तो तिरंगा होना चाहिए था। यही भारत की खूबसूरती है। हम अपनी पार्टी को पूरे देश में ले जाना चाहते हैं, पूरे देश में हरा ही हरा हो, मेरी पार्टी का फ्लैग हो, मेरी पार्टी के लोग जीत करके आए, जनता की सेवा करें, जनता उनको चुन करके भेजे, यही हमारा संकल्प है। अरे रंग से नहीं दिक्कत है, रंग सब है, रंग सारे हमारे आपके सबके अपने अपने रंग हैं शादाब चौहान, लेकिन जब आप हरा करने की बात करते हैं तो लोग चिढ़ जाते हैं। मैं यही तो पूछा कि इतना आप लोगों ने बातचीत कर दिया कि देखिए किस तरीके से अलग अलग बयान, हाव भाव, पता नहीं क्या क्या इसी शो में देखने को मिल गया। मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, देखिए जो भी बात कर रहा है उसको ये सोचना चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव आयोग में पंजीकृत दल है और हमारे दल का जो झंडा है वो हरे रंग का है। और लेकिन परेशानी ये है कि हमारे लिए तो हम तो ऐसे हो चुके हैं, हमने कहा लाल मुकाबला नहीं कर सकता हरे का, ये हमने बोला था मुरादाबाद में। तो वो लाल से मतलब समाजवादी पार्टी है, राजनीतिक दलों की बात है, वो कोई धर्म जाति की नहीं। और अच्छा, बड़ा तारीख को डिफेंड कर रहे हैं शादाब, ये गठबंधन की गुंजाइश बनाई जा रही है क्या? नहीं 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 नहीं, कोई गुंजाइश की बात नहीं है। हमारा स्पष्ट संकेत है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब की हिदायत पर, शौकत साहब के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी। अरे यही मजबूती तो चिंता है सपा की, आपकी यही मजबूती तो चिंता है। होने दीजिए। अब मुझे देखिए, मैं किसी को खुश करने नहीं, उन्होंने मुझे वोट बैंक बना के रखा, मुझे सियासी मजदूर बना के रखा, वोट डालने वाला रोबोट बना करके रखा। 20% मुसलमान अब ये जान चुका है कि हमारा नेता हमारे बीच में से होगा। 20% मुसलमानों ने 7% यादव भाइयों को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। क्या इस बार यादव भाई मुसलमान को बनाएंगे? ठीक है, शिवम कुछ कहना चाह रहे, फिर आगे बढ़ता हूं। बस थैंक यू। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि वैसे तो जाहिर है हरे रंग से किसी को परेशानी नहीं है, मेरी खुद की पार्टी के झंडे में भी हरा रंग है, केसरिया भी है, बीच में कमल का फूल भी है। लेकिन परेशानी यह है कि इस देश में पहले भी एक हरे रंग के झंडे वाला व्यक्ति और एक पार्टी थी जिसने इस देश को तोड़ने में, क्या प्रमुख तौर से उसी ने ही इस देश को तोड़ा। मैं मानता हूं कि जिस तरह की थ्रेट और जिस तरीके का भाषा वो इस्तेमाल की गई है, वो साफ बता रही है कि किस और आप इशारा कर रहे हैं। कमाल बात हो गई। आपको पार्टी फैलाने का पूरा अधिकार है, फैला रहे हैं, जाहिर है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन इस देश को डराने धमकाने की जो कोशिश वो है, उससे बचना चाहिए। लोगों को बताने, मतलब हालांकि वो मेरी पार्टी के लिए नहीं है, लेकिन मारूंगा, कुत्ता बना के मारूंगा, हरा रंग कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कोई भाषा नहीं है भैया। इस देश में 303 पार्टी वाली, 303 सांसदों वाली, और फिर उसके बाद 240 और उससे पहले 272 पार्टी वाली पिछले 11-12 साल से कौन किसको कुत्ता बना रहा है, नहीं घुसने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। सीधा साफ मतलब है। ये भाषा और ये हरा हरा कर देने वाली जो बात है, ये तोड़ने वाली और विभाजन वाली है। शादाब, और अहंकार है इसमें। शादाब, मंशा आपकी गलत है, धार्मिक पहचान का। शादाब, मंशा आपकी गलत है। नहीं, प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे मंशा बता रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शिवम भाई। आप बताइए, आपके नेता तो कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनको आज सम्मानित किया गया, उनको नहीं छोड़ते हैं। तो हमारी पार्टी की जो पार्षद है, किसने क्या बोला उस पर मैं नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहे? पार्टी की जो पार्षद है, क्यों नहीं जा रहे भाई? वो जो पार्षद के पिताजी हैं, वो क्या कह रहे हैं? कंप्लीट। और पार्षद वहीं पर खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। वो तो पार्षद हैं, तब ये हाल है। नहीं, सोचिए, राज्य में कहीं हो जाए, देश में कुछ हो जाए तो क्या हाल करोगे भाई? अरे शिवम भाई, वो लाइन गलत है, बहुत खतरनाक। अरे आप पार्षद के पिताजी कौन होते हैं? किसी को गली में नहीं घुसने देंगे, आने नहीं देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, क्या होता है भाई? सोफिया कुरैशी के खिलाफ बयान देने वाले। और आज अगर उनको, आज अगर इस देश में सम्मान मिला, वो कौन सरकार दे रही है भाई? शीशे के कौन सम्मान दे रही है? पत्थरों की बात नहीं, रहने दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये देना बंद कर दो। मुझे अपनी बात तो कांग्रेस का जमाना नहीं है, ना ये कांग्रेस की सरकार है, ना यूपीए 1 यूपीए 2 का जमाना है। ये इस तरह की भाषा, धमकियां, ये दोनों बंद करो भाई। देश मुझे बात तो कर लेने दीजिए। आपने अपनी बात रख ली, मुझे रखने दीजिए। आप असहमत हुई, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग सभ्य समाज में सभ्य भाषा का समर्थन करती है हमारी पार्टी। अगर किसी व्यक्ति का कोई बयान, जिसकी आपने चर्चा की,
कोई सामने आया है, हम बिल्कुल विचार करेंगे। लेकिन आज जो विषय पे चर्चा है नहीं, सहरा कोई शेख और हमारे 10 सेकंड और दे दीजिए, मैं क्लियर कर देता हूं। सुनिए, आपकी जो पार्षद महोदया हैं, उनके पिताजी ने AIMIM के वही हरे झंडे के मंच पर झंडे के नीचे खड़े होकर, उसका नाम जे है, ये वो है, उसको ऐसे मारूंगा, उसको ऐसे मारूंगा, उसको एंट्री बंद करा दूंगा, पूरा हरा कर दीजिए, सामने का है। ये क्या इसने कहा हो तो, उसने कहा हो तो, आदमी सामने है बिल्कुल। क्या कार्रवाई करी आपने? कोई कार्रवाई नहीं करी। समर्थन करते हो तभी तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। अरे शिवम भाई, सवाल नहीं, बात कार्रवाई की, वो हमारी पार्टी में ना तो पदाधिकारियों, ना मैंने उनका बयान सुना है। और मैं अगर बयान मेरे सामने आएगा, बयान ही नहीं सुना आपने, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। करेंगे। दूसरी चीज, नहीं तो आपकी पार्टी की जो मीटिंग होती है उसमें कोई भी आके ऐसे भाषण दे देता है कि मैं जाके दे दूं क्या AIMIM के मंच पर भाषण? गजब बात हो गई। रोज सुबह शाम आप तो AIMIM के प्रवक्ता हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और पार्टी के प्रवक्ता हो, ऐसे ही आके बैठ गए AIMIM के नाम से। अच्छा, मैं आगे बढ़ता। शादाब 2-3 मिनट आप लोगों का चला। शादाब 2-3 मिनट आप लोगों का चला। अब अवधेश जी, ये जो ट्रेलर 2 मिनट में देखने को मिला है, बीजेपी बनाम MIM, इसी से तो सियासी बैलेंस बिगड़ रहा है। और आज पता नहीं क्यों मुझे ही लगा, या आपको भी ऐसा लग रहा है कि शादाब सपा के लिए आज सॉफ्ट कॉर्नर लेते दिखाई दिए। पता नहीं, मुझे लगा या आपको भी लग रहा है? अब बताइएगा। नहीं, सपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस समय जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पूरी पॉलिटिक्स है कि भारत में जो मुसलमानों की राजनीति है उसकी सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरना, और जो कुछ उनको सफलता मिली है, देखिए बहुत गंभीर स्थिति है। अब AIMIM की किसी प्रवक्ता से हम कहेंगे कि क्या हरा हरा करने का अर्थ भारत का इस्लामीकरण है, क्या मुस्लिमीकरण है, तो वो थोड़े स्वीकार करेंगे। वो तो कहेंगे हरा हमारा झंडा है, लेकिन मुस्लिम लीग का भी हरा झंडा है, और अफगानिस्तान के झंडे में भी हरा हरा है। तो हरा का अर्थ क्या है? लेकिन इस समय जो परिस्थिति पैदा हुई है, देखिए समस्या कहां आई है। आपको जो मालेगांव, जो महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ है, उसमें मालेगांव में 80% मुसलमान है, और वहां एक व्यक्ति ने 2024 में, उनका नाम है सईद शेख, कांग्रेस के नेता थे, इस्लाम नाम से एक पार्टी बनाई, ISLAM, इस्लाम, और 84 में से वो 35 सीटें जीत गया। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, 5 जीत गया। 21 सीटें असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जीत गई। बीजेपी वहां 3 पद है, और कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी, NCP सब वहां से साफ हो गई है। उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी का जो क्षेत्र है मुंबई में, गोवंडी मानखुर्द, वो जो है अबू आजमी का क्षेत्र है, वहां से ओवैसी साहब ने भाषण दिया कि जिस दिन मुसलमानों तुम खड़े हो गए, अखिलेश यादव की दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि ये तुम्हारा वोट लेता है, तुम्हारे लिए ये क्या करता है, वोट बैंक का इस्तेमाल करता है, इसको हराओ, निकलो, तुम्हारा असली नेता मैं हूं। चुनाव में जिस ढंग से दोबारा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को सफलता मिली, महाराष्ट्र में जिस ढंग से मिला है, वो कहीं भी दोहराया जा सकता है। और ये ट्रेंड बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि इस देश के मुसलमान मुस्लिम चेहरा के आधार पर मुसलमानों को वोट देने। लास्ट में बोल रहा हूं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस प्रकार की पॉलिटिक्स को कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मेरा तो सपना है कि कोई हिजाब वाली महिला, माने जो हिजाब नहीं पहनती है वो मुस्लिम महिला नहीं, हिजाब वाली जो है और मोहतरमा जो है देश का प्रधानमंत्री बने, यानी जो ये कट्टर मुस्लिम जो है सोच है, जो कि मस्जिदों में जिसका मुल्ला का, वो सोच का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब उसमें अखिलेश यादव के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जगह नहीं है। ठीक, और ये उत्तर इस खतरनाक ट्रेंड से नुकसान हो रहा है अश्विनी मिश्रा, और इसका असर आपकी पार्टी में देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल के जो बयान 2-3 आए हैं, वो बयान तो इशारा कर रहे हैं इसी ओर। पांडे जी, सभी देशवासियों को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे पर तय हुआ था कि ये देश जो है संविधान से चलेगा, उसी संविधान से जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिमा जलाई थी, वही संविधान जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन अंबेडकर को कांग्रेस ने बनाया था और तय हुआ था। और मुझे बहुत दुख हुआ आज आपका स्टार्टिंग में मोनोलॉग देखा मैंने, और उसके बाद जो उसमें रिपोर्ट में बातें कही गई कि अब ऐसी राजनीति होगी देश में जहां पर सेकुलर पार्टियों की नींव खत्म होगी। मतलब अब इस देश की राजनीति सवाल था सर, होगी। सवाल था ऐसा नहीं, मैं आपके उस पर नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना सर, दूसरों को नसीहत देने से पहले थोड़ा सा अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। सवाल पूछा जा रहा है, किसी को कोट किया जा रहा है, दोनों में फर्क समझना चाहिए।
और जो आप संविधान की बातचीत कर रहे हैं तो ये तो आज नहीं कहते, वरना शिवम त्यागी अभी कहेंगे, अगला सवाल ये कह देंगे, इशारा कर देंगे कि भाई हमको दे दो, हम पूछे कि संविधान की दुहाई दे रहे हैं तो इमरजेंसी में संविधान की धज्जियां क्यों उड़ा दी। तो मत ले जाइए, मैं फिर कह रहा हूं डिबेट ना डिरेल किया जाए। संविधान की मर्यादा कौन रख रहा है नहीं रख रहा है ये अलग एक डिबेट है, तो उधर लेकर मत जाइए। जब आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। अजय जी, पहले आप मुझे एक क्लैरिफाई कर दीजिए कि आप सूचना और प्रसारण मंत्रालय से आते हैं, आपका चैनल सूचना प्रसारण मंत्रालय से आता है नहीं ना? आपका काम है जनता के सवाल उठाना कि सरकार की तारीफ करना बैठ के। कौन सी तारीफ लग गई भाई आपको? अपनी तारीफ करने नहीं, कौन सी तारीफ लग गई इसमें? मतलब एक लाइन मैंने कह दिया कि संविधान की नसीहत जो आप दे रहे थे इमरजेंसी में, वो नसीहत कहां चली गई थी? तो आपको दिक्कत हो गई, आपको दिक्कत हो गई, आपको मेरे सवालों से दिक्कत, इरिटेशन हो गई। अश्विनी मिश्रा, सिर्फ एक लाइन पर, सिर्फ एक सवाल पर, सवाल अच्छे नहीं लगते ना आपको, अच्छे लगते हैं ना? थोड़ी देर पहले तारिक खान को अच्छे लग रहे थे। आपको मिर्ची लग जाती है, हमको पूछने भी नहीं देते आप सवाल। पूछिए ना, मैं सवाल कहा, अरे फिर वही बात है, मैं सवाल पूछने के लिए कहा मना कर रहा हूं। पूछिए सवाल, किससे पूछना है आपको? पूछिए। रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशन धज्जियां किसने उड़ाई? भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस उन्होंने उड़ाई। मैंने सिंपल भारतीय जनता पार्टी पे बात की, पता नहीं आपको क्यों मिर्च लग गई पांडे जी? अरे आप सरकार के मंत्रालय के मंत्री तो नहीं है ना? अरे फिर वही बात है, लिस्ट नहीं है ना? फिर वही बात है। अगर नहीं भी एटलीस्ट हमें तो करने दें। अच्छा, देश में पांडे जी ये बहुत खतरनाक राजनीति हो रही है। जब आप खुलकर कह रहे हैं कि अब हिंदुत्ववादी राजनीति होगी, ओवैसी खतरा हो गया सेकुलर पार्टियों के लिए। अरे कम से कम आप तो ये बात मत कहें, पॉलिटिकल पार्टी कहती समझ में आता है। आप कैसे कह सकते हैं? आपको तो जिम्मेदारी बनती है कि आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, आप जनता की बात करें। ये देश सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। तो कौन कह रहा है कि कम्युनल हो जाएगा देश? और कौन कह रहा है? सुनिए, आप इस देश में पार्टियों को अपनी अपनी परिभाषा के हिसाब से सेकुलर कम्युनल पार्टियां कहते होंगे, हमारा काम नहीं है। आप ये तय करते रहिए, अपनी सियासत और अपने तक रखे रहिए, और अपने शब्द मेरी जुबान में मत डालिए अश्विनी मिश्रा, क्योंकि रमनीश वत्स ये एक संकेत है कि इनके पास जवाब नहीं है। संविधान की मर्यादा, उस पर एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया तो इनको बेचैनी हो गई। सवाल कोई पूछा गया, किसी को कोट करके उसमें इनको दिक्कत हो गई। फिर ये एमआईबी से कौन आता है नहीं आता है ये देखने लग गए। रमनीश वत्स 30 सेकंड जल्दी बोलिए। जी राकेश जी, जब भी विपक्ष से सवाल पूछा जाता है आपके माध्यम से या चाहे हम ही पूछें, तो इनको बहुत ही कड़वा महसूस होता है, और कड़वाहट तो होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो कहा जा रहा है कि हरा रंग और भगवा की लड़ाई है, ये हरा और भगवा की लड़ाई नहीं है। मैं साफ कह देता हूं, ये लड़ाई रंगों की नहीं, ये लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण की है। और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तक जो भी पहुंचने वाली पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये आप लोगों के ऊपर ये चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो मैं सबसे बड़ी बात कहूं कि लड़ाई मुझे लगता है राष्ट्रवाद बनाम हिंसा फैलाने वाले की है, नफरत फैलाने वाली की है, अराजकता फैलाने वाली की है। आज ये लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम जो जिस तरह के माहौल हरा रंग से रंगने की बात जो आज ऑल इंडिया में जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी कर रही है, आज ये फैलाना क्या चाहती है? जिस तरह से आप देखें कि डर फैलाना चाहते हैं। ठीक है, वो इशारा किया। अश्विनी मिश्रा आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी बोलिए। जल्दी बोलिए। समाजवादी पार्टी की बात करें, सवाल है आप सब लोगों से। शुरुआत में गिरिराज सिंह जी बोलते हैं, आपकी डिबेट में गिरिराज सिंह जी बोल रहे थे उस वीडियो में कि इस देश के लिए मुसलमान बहुत बड़ा खतरा है। अब आप बता दीजिए, आप सब प्रभु कहां कहा कि मुसलमान खतरा है? ये कौन सी बात सुन लिया भाई आपने? उन्होंने कहा AIMIM और मुसलमान दोनों देश के लिए खतरा है। आप अपनी क्लिप द्वारा प्ले करिए, आप प्ले करिए। नहीं ठीक है, बोलिए, पूरा कोट करिए, बोलिए। तो उसमें बोला है कि AIMIM और मुसलमान दोनों देश के लिए खतरा है। अब आप प्रबुद्ध लोग बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, प्रवक्ता और पैनलिस्ट, ये स्टेटमेंट सेकुलर है कि कम्युनल है? ठीक है, शिवम रिप्लाई करिए, शिवम रिप्लाई करिए। शिवम, मैं आऊंगा, इस पर भी टेक दूंगा, इस पर भी टेक दूंगा अश्विनी मिश्रा। और यहां बैठे नहीं है किसी के गलत बयान का समर्थन करने के लिए, चाहे गिरिराज सिंह हो या कोई और हो। शिवम रिप्लाई करिए। देखिए, चाहे वो दिल्ली में डॉक्टर होने के बाद बम फोड़ने वाला हो, चाहे इस देश में आतंकवादी हमला करने वाला हो, चाहे जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जो है धर्म पूछकर हमला करने वाला हो, चाहे इस देश का धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाला हो, चाहे जगह जगह हत्या नरसंहार करने वाला हो, वो खतरा है। इसको माने ना माने कोई नाराजगी की बात नहीं है। और जहां तक बात खास तौर पर धर्म विशेष की ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, ये अगर इस तरह की स्पीच ना दी गई होती, इस तरह की चीजें ना कही गई होती, तो ये सवाल ही नहीं था। लेकिन सवाल तो इस बात का उठ रहा है कि भाई वो तो अभी एक पार्षद
होने के बाद स्थिति ये हो गई कि कह रहे हैं कि एंट्री बंद कर देंगे, घुसना बंद कर देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, गाली, नामकरण और ना जाने क्या क्या। स्थिति अगर इससे थोड़ी सी और भयावह हो जाए, पार्षद से विधायक और विधायक से मंत्री, तो स्थिति कैसी हो जाएगी? जनसंख्या जहां पर भी इनइक्वालिटी हुई, जनसंख्या का जो रेशियो है जहां पर भी बढ़ा, स्थिति ये देश जानता है। जब एक गांव में, जब एक 1500 साल पुराने गांव में संख्या इतनी बढ़ गई, पेयम्बदूर के कोलतार गांव में, तो वहां पर सिर्फ ये कह दिया गया कि मंदिर में घंटी नहीं बजेगी क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी में मुस्लिम है। तो जवाब आपके पास अपने आप है। जब एक राज्य में मेजॉरिटी में स्थितियां पहुंच गई तो वहां से पंडितों को भागना पड़ा, अपनी बहन बेटियों को छोड़कर या कन्वर्ट करना पड़ा, तो जवाब आपके अपने पास है। ये मुझे देने की जरूरत नहीं है। देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा, लेकिन अगर कोई इस तरह की थ्रेट देगा तो बर्दाश्त किया ही नहीं जाना चाहिए। इतनी नाराजगी क्या है भाई? ठीक है, संविधान के आपके हिसाब से सिर्फ मनुस्मृति है और कुछ नहीं है शिवम। देश आज संविधान। अब आप मनुस्मृति पर डिबेट चाहते हैं, अब आप मनुस्मृति पर डिबेट चाहते हैं, लेकिन तारिक खान, ये जो कहा अवधेश जी ने कहा, जो खतरनाक ट्रेंड की बात कही, तो इससे दिक्कत तो है, चिंता तो है आप लोगों को, और इसीलिए अब रेस है कि कौन सनातन का सबसे बड़ा रखवाला। बयान भी दिए जा रहे हैं, मंदिर टूटने की बात कही जा रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो मंदिर नहीं टूटे क्या? मंदिर तो टूटे। अब वो परमिशन पहले लेनी पड़ेगी अवधेश जी जैसे लोगों से कि हम मंदिर का मुद्दा उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, ये नहीं पता मुझको। जो इस्लाम पार्टी है उसका फुल फॉर्म है इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। जैसे जी राम जी एक चीज का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म बना, वैसे ही फुल फॉर्म बना, शॉर्ट फॉर्म बना, वैसे ही वो भी है इस्लाम पार्टी। तो उसको ये मत कहिए कि किसी ने नाम रख दिया इस्लाम पार्टी का, वो एक फुल फॉर्म है। जैसे भारतीय जनता पार्टी उसका शॉर्ट फॉर्म है बीजेपी, तो ऐसा ही वो भी है इस्लाम पार्टी, उसका फुल फॉर्म ये है। पहली बात। दूसरी बात, कोई हरे की बात करेगा, कोई भगवे की बात करेगा, तिरंगे की बात तो होगी नहीं, क्योंकि तिरंगे से कोई लेना देना ही नहीं है। तिरंगे से क्या लेना देना है? और मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि क्या बोला गिरिराज सिंह ने कि मुसलमान इस देश के लिए घातक हैं, खतरा है। आप एंडोर्स कर रहे हैं, आप नीतीश राणे की बात को एंडोर्स कर रहे हैं। हम बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रहा हूं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, इस देश के लिए खतरा नहीं हो सकता है। और इस देश के विरोधी कोई भी अगर बात करेगा और वो किसी भी मजहब का है, वो इस देश के लिए खतरा हो जाएगा। तो ये फिर कह रहा हूं कि आप अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और अश्विनी मिश्रा, आपने ठीक कहा जो बात की, लेकिन वो आधी कोट कही, किसी संदर्भ में कहा जा रहा था, लेकिन फिर भी ये उनका बयान है जिसका शिवम को रिप्लाई आगे देना चाहिए। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।